गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 76, जो कि आज तारीख हो चुकी है 28 नवंबर 2023। और 28 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पैरों पर होता है। दोस्तों, इसी प्रकार अपने आप पर विश्वास रखो, न कि किसी और पर विश्वास। क्योंकि अगर पक्षी डाल पर विश्वास रखता तो वो डाल टूटते ही नीचे गिर जाता है। अगर वो अपने पैरों पर विश्वास रखता है तो डाल टूटने का उसको कोई डर भी नहीं। उसी प्रकार अपने आप पर विश्वास रखो, किसी और पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सोर्स विद्युत संयंत्र अल धापरा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अल धापरा का उद्घाटन अभी हाल ही में यूएई के अंदर हुआ है। तो ये यूएई के अंदर हुआ है। यूएई की राजधानी कौन सी होगी? यूएई की राजधानी हो गई अबू धाबी। यूएई की राजधानी अबू धाबी हो गई है। अच्छा, अल धापरा जो दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर संयंत्र है उसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, गीगा का मतलब क्या होता है? तो 10 की पावर +9 ये गीगा का मतलब हो गया है। और यूएई की फुल फॉर्म होती है संयुक्त अरब अमीरात। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकंड। संयुक्त अरब संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, इसके अलावा हम और देखते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले COP28 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वो कहाँ पर हुआ था? तो वो भी यूएई के अंदर ही हुआ था। और जो COP27 हुआ वो कहाँ पर हुआ था? वो शर्म अल शेख मिस्र के अंदर हुआ था। और COP1 कहाँ हुआ था? तो COP1 जो हुआ है वो 1995 के अंदर शर्म अल शेख के अंदर हुआ है। अच्छा, COP की ये जो बैठकें करने वाले कौन है? तो UNCCC है, ये COP की बैठकें करने वाले। इसके जो जो COP की बैठक करता है UNCCC के जो सदस्य देश है वो करते हैं। और इसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। और UNCCC का जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की? तो हाल ही में जो अग्नि पहल है ये प्रारंभ की है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इसका 2 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसने अभी हाल ही में अग्नि पहल प्रारंभ की है। अच्छा, अग्नि का मतलब हम देखते हैं। तो अग्नि का मतलब है आयुर्वेद ज्ञान के क्षेत्र में निपुण पहल, ये इसका मतलब हो गया। और प्रारंभ करने वाला मंत्रालय आयुष मंत्रालय हो गया। और आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हो गए। और इसका मतलब है अनुसंधान को बढ़ावा देना। अच्छा, आयुष का मतलब हम देखते हैं क्या है। तो आयुष का मतलब है दोस्तों, पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। आयुष का मंत्र AYUSH, इसका मतलब हो गया आयुर्वेद। और इसका मतलब हो गया वाई का मतलब योगा। और युग का मतलब हो गया सिद्ध। और यहाँ जो एस लेयर का है दोस्तों, यहाँ पर आ गया। ओनली 1 सेकेंड वेट कीजिए, 1 सेकेंड, थोड़ा रॉन्ग हो गया थोड़ी सी। हाँ, यू का मतलब हो गया यूनानी। और एस का मतलब हो गया सिद्ध। और एच का मतलब हो गया
होम्योपैथी। तो इसका मतलब हो गया होम्योपैथी। इसको जारी करने वाली भी हाल ही में संस्था है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। ये संस्था इसको जारी करने वाली हो गई है। तो इसके अलावा हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 का परीक्षण किया था वो किसके द्वारा किया था? इसरो के द्वारा किया गया। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु के अंदर हुई थी। अच्छा, इसके हेड कौन है इसरो के? तो इसरो के हेड सोमनाथ है। इसके अलावा हम डीआरडीओ को और देख लेते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1950 के अंदर हुई थी और इसके हेड समीर कामत है और इसका ध्येय वाक्य बलस्य मूलम विज्ञान है। और ये क्वेश्चन आरएस की एग्जाम के अंदर 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा हम ये आगे थोड़ा और देख लेते हैं अग्नि से संबंधित, क्योंकि अग्नि का क्वेश्चन आ गया। तो अग्नि मिसाइल है। तो कौन कौन सी भारत के अंदर मिसाइल है? अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस। ये भारत के अंदर मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज कहाँ हुई? तो अभी हाल ही में दुर्लभ धातु जो टेंटेलम है इसकी खोज हुई है। ये हुई है पंजाब के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं ये टेंटेलम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है, वो तो 73 हो गया है। और इसकी जो हाल ही में खोज हुई है वो हुई है पंजाब के अंदर। ये 12 जो महत्वपूर्ण धातु है उनमें से एक धातु है जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आईआईटी रोपड़ है उसने इस धातु को खोजा है। और पंजाब की जो सतलुज नदी है उसकी रेत में इसको खोजा गया है। इसका परमाणु क्रमांक 73 है और अधिकतम वायुदाब और तापमान के कारण ये अभी हाल ही में टूटा है, जिसके कारण इसकी खोज हुई है। अच्छा, अब हम देखते हैं वेनेडियम धातु कहाँ खोजी गई। तो वेनेडियम जो धातु है ये वेनेडियम खोजी गई है गुजरात के अंदर कुछ दिनों पहले। और लिथियम भी आपको पता है कुछ दिनों पहले खोजी गई थी, वो जम्मू कश्मीर के अंदर खोजी गई थी। अच्छा, जो कोलार खान है गोल्ड की वो कहाँ पर है? तो जो गोल्ड की कोलार की खाने हैं वो कर्नाटक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला? तो नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार जो अभी हाल ही में मिला है ये डॉक्टर सुजीत रॉय को मिला है। तो एक ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कि सुजीत रॉय को मिला है। दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता देता हूँ आपको कि अगर अपने पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टेंटेलम धातु, तो एक धातु और बता देता हूँ जो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो कैनेडियम ने हाइड्रोजन की खोज की। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो ये की है केवेंडियस ने इसकी खोज की है। केवेंडियस ने हाइड्रोजन की खोज की है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? जो आइसोटोप्स हम इंग्लिश में बोलते हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो एक तो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। तो प्रोटियम को1H1 बोलते हैं और ड्यूटेरियम को 1H2 बोलते हैं और ट्रिटेरियम को 1H3 बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास। तो 1H1 ये हो गया आपका प्रोटियम और 1H2 ये हो गया ड्यूटेरियम, 1H3 ये हो गया ट्रिटेरियम। इस प्रकार से इनको बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर अपन ने देख लिया कि हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर सुजीत रॉय को मिला है। इनको हाल ही में ये दिया गया है अवार्ड। और ब्रेन अलायंस के संस्थापक है ये डॉक्टर सुजीत रॉय जो आपके सामने है। और इसके अलावा हम देखते हैं इनके बारे में। तो ये संस्थापक है जो ब्रेन एयरलाइन है उसके। और डॉक्टर ये जो आप देखते हो पेरुमल मुरुगन, इनको भी हाल ही में जैसे भी अवार्ड मिला है, जो कि तमिल के ये लेखक है। अच्छा, इनके अलावा हम देखते हैं नासा की बात आ गई तो निसार है वो उसके अंदर कौन कौन शामिल है? तो नासा इसरो निसार के अंदर शामिल है और नासा इसरो अपर्चर
रडार इसको बोलते हैं। तो लुपेक्स किसका मिशन है? लुपेक्स इसरो और जाक्सा का मिशन है। जाक्सा जापान की कंपनी है, स्पेस एजेंसी है जापान की है जाक्सा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को UNWTO की केस स्टेज सूची में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में UNWTO ने किसको शामिल किया है? तो इसको केरल को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंदर शामिल कर लिया है। तो अभी हाल ही में 2 शहरों को शामिल किया है केस स्टेज सूची के अंदर। तो इसके अंदर एक तो केरल को किया है, इसको केरल को तो किया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के लिए, और दूसरा है महाराष्ट्र, इसको किया है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर इसको शामिल किया है। तो इसके अलावा हम UNWTO की बात आ गई तो इसके बारे में UNWTO की बात आ गई तो और देख लेते हैं। तो यूनेस्को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किस गांव को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में अभी हाल ही में दोरडा गांव गुजरात को शामिल किया गया है। और यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन कौन सी साइटें शामिल है? तो अभी 39वीं साइट जो साइटें हैं उनके बारे में, जो नवीनतम साइटें हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। कुल 42 साइटें हैं यूनेस्को विश्व धरोहर में। तो 39वीं, 40वीं, 41वीं, 42वीं इनके बारे में हम जानते हैं। तो 39वीं जो साइट है वो साइट है तेलंगाना के अंदर है, और तेलंगाना में रामप्पा मंदिर है। और 40वीं साइट है वो है धोलावीरा, 40वीं साइट हो गई धोलावीरा। और जो 41वीं साइट है वो है शांति निकेतन, जो कि शांति निकेतन एक लिविंग हेरिटेज है विश्व भारती विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल के अंदर है, जो कि 41वीं यूनेस्को साइट है। और 42वीं जो यूनेस्को साइट है वो है होयसला मंदिर कर्नाटक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान ने अपने राजनीतिक जो मिशन है उसको स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। इन्होंने क्यों किया? क्योंकि लगातार बाहर से मिलने वाली चुनौतियों के कारण इन्होंने बंद कर दिया है। जो लगातार चुनौतियां मिल रही थी उन चुनौतियों के कारण बंद किया है इनको। और भारत में ये अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद कर दिया है, जो कि 23 नवंबर से प्रभावी हो चुका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो गई। और अफगानिस्तान में कुछ दिनों पहले जो हुआ था वहाँ पर तालिबानियों का आतंकवाद, उस समय भारत ने जो भारतीय फंसे हुए थे अफगानिस्तान में उनके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। और ऑपरेशन अजय भी हाल ही में इसराइल के अंदर चलाया गया। ऑपरेशन गंगा अभी हाल ही में यूक्रेन के अंदर चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी भी सूडान के अंदर चलाया गया था। और दोस्त तुर्की और सीरिया के अंदर जो भूकंप आया था उन भूकंप से आने के कारण वहाँ पर सहायता के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। और करुणा म्यांमार के अंदर चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों का आयोजन की घोषणा की है? तो कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की? अभी हाल ही में इन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेलों की घोषणा कर दी है, जो कि अनुराग ठाकुर ने अभी हाल ही में की है। अच्छा, ये पहली बार हुआ है और दिसंबर 2023 के अंदर आयोजित होने वाले हैं पहली बार। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो एशियाई, एक सेकंड, अभी हाल ही में इनका आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर और 7 पैरा ओलंपिक होने वाले हैं। अच्छा, इसका आयोजन करने वाले अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हो चुके हैं। जो पैरा गेम हुए अभी हाल ही में वो कहाँ पर हुए? तो जो पैरा गेम हुए वो एशियाई होंगजो के अंदर अभी पैरा गेम का आयोजन हुआ है। अच्छा, ये 4th क्रम के है और भारत की रैंक इसके अंदर 5वीं है और 111 मेडल लेकर आए भारत ने। और इसके अलावा हम देखते हैं एशिया गेम के अंदर भारत की क्या रैंक रही है।
तो फोर्थ रैंक एशियाई गेम के अंदर रही है और एशियाई पैरा गेम के अंदर फोर्थ रैंक रही है। इन दोनों के अंदर ही फोर्थ रैंक भारत की रही है। सॉरी दोस्तों, जो पैरा गेम है उसके अंदर तो 5 रैंक रही है और जो एशियाई गेम है केवल उसके अंदर भारत की फोर्थ रैंक रही है। और एशियाई गेम के अंदर तो भारत ने 107 पदक जीते हैं, जबकि एशियाई पैरा गेम के अंदर भारत ने 121 पदक जीते हैं, 111 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर हम हाँ अब इसके ये डिटेल में देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, तो खेलो इंडिया यूथ गेम को अभी हाल ही में कहाँ आयोजन हुआ है, तो इनका आयोजन अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। और इसके अंदर फर्स्ट रैंक जो आई है वो आई है, सॉरी दोस्तों सॉरी, महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और एक सेकंड, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। फर्स्ट रैंक इसके अंदर हरियाणा की आई है और सेकंड रैंक जो आई है, सॉरी दोस्तों एक सेकंड, खेलो इंडिया यूथ गेम इसका आयोजन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और फर्स्ट रैंक के अंदर जैसे मध्य प्रदेश के अंदर फर्स्ट का आयोजन हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर ये महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पर आया है और सेकंड रैंक पर आया है हरियाणा और थर्ड रैंक पर महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश खुद आया है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये थर्ड नंबर का है। अच्छा, और यूपी के अंदर इसका आयोजन हुआ है और इसका शुभंकर है जीतू और पंजाब जीतने वाला हो गया। और ये खेलो इंडिया जनजातीय गेम, ये भुवनेश्वर के अंदर उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रही नम्मा कमला प्रतियोगिता का संबंध किससे? तो इसका संबंध बेल से आपके सामने दिख रहे हैं और कीचड़ के अंदर इन बेलों को भगाया जा रहा है। ये प्रतियोगिता नम्बा कमला ये भैंसों की प्रतियोगिता है। ये नम्बा कमला भैंस की प्रतियोगिता है, जो आपके सामने बेल नहीं है, ये भैंस है और भैंसों की ये नम्बा कमला प्रतियोगिता है। कर्नाटक के अंदर होती है, ये कर्नाटक बेंगलुरु में होती है। अच्छा, जल्ली गुट्टू कहाँ मनाया जाता है? वो होती है बेल की प्रतियोगिता। तो जल्ली गुट्टू बेल की प्रतियोगिता होती है, वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और भैंसों की प्रतियोगिता नम्मा कमला कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है, जो कि कीचड़ के ट्रैक में होती है, ये जो आपके सामने है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आता है उसी टाइम ये की जाती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है उसी टाइम ये की जाती है। और दक्षिण पूर्वी मानसून कहाँ पर आता है? तो ये कोरोमंडल तट पर आता है लौटता हुआ मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका अनावरण अभी हाल ही में तेलंगाना के अंदर हुआ है। तो ये तेलंगाना में हुआ है और तेलंगाना में 3D मुद्रित जो मंदिर है इसका उद्घाटन हो चुका है। अच्छा, तेलंगाना में इसका कहाँ पर हुआ है? तो इसका सिद्दूरपेटी जो जिला है तेलंगाना का, वहाँ पर हुआ है। और इसके अंदर 3 गर्भगृह जो आप देख सकते हो, 1 2 3, यहाँ पर 3 गर्भगृह, जो एक तो भगवान गणेश का, दूसरा है महादेव का, तीसरा है माँ पार्वती का। और इसकी ऊंचाई 135 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत के बाहर जो हिंदू मंदिर बने, तो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो वो है, पहला मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। ये कहाँ पर है? ये है कंबोडिया के अंदर। तो कंबोडिया के अंदर भारत के बाहर पहला हिंदू मंदिर बना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरा हिंदू मंदिर कहाँ है? तो ये बना है न्यू जर्सी। तो न्यू जर्सी ये कहाँ पर है? ये यूएसए के अंदर है। तो यूएसए न्यू जर्सी के अंदर दूसरा भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है, जो कि सत्यनारायण जी का मंदिर है। और विश्व का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10,
हाल ही में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी मार्लस सैमुअल पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया? तो मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया। ये है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, इनके ऊपर भी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। और ये वेस्ट इंडीज जो टीम है 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ इसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाई ये टीम, जबकि 1975 और 1979 के अंदर विजेता टीम रही है। और मार्लन सैमुअल पर भी हाल ही में 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, आईसीसी के द्वारा बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों के अंदर शामिल थे। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगे, शानदार लगे और जान